₹66 पर स्क्वायर मीटर कर दिया, जो कि पहले ₹10 लिया जाता था। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी परमिशन लेने में दिक्कतें आती, वो दिल्ली पुलिस से, डीडीए से, एमसीडी से, ग्राउंड की परमिशन के बाद फिर फायर की अप्रूवल हो, या पुलिस प्रशासन और वहाँ पर जो रामलीला का आयोजन होता है उसके लिए परमिशन हो। बहुत सारी दिक्कतें तमाम एजेंसियों से आ रही, और हम लोगों ने माननीय एलजी साहब से ये बात रखी, जिसमें धार्मिक महासंघ दिल्ली के पदाधिकारी उपस्थित थे, और ये बात हमने रखी कि दिल्ली के अंदर जो रामलीलाएं होती हैं वो एक धार्मिक आयोजन है, एक अपनी संस्कृति को गौरवपूर्ण करने का ये आयोजन है जो वर्षों बरस से हो रहा है। यहाँ पर धीरजधर जी उपस्थित हैं, यहाँ 100 वर्ष हो गए इनकी रामलीला को, इस बार 100 साल हो रहे हैं। तो ऐसे धार्मिक आयोजनों पर इस तरह की जो बातें होती हैं उससे हतोत्साहन होता है, और उसके बाद बहुत सी रामलीलाओं में दिक्कतें आती हैं, एन मूवमेंट पर परमिशन नहीं मिलती है। इन सब समस्याओं को जब हमने माननीय एलजी साहब के सामने रखा तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऑन द टेबल उन्होंने किए, जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया कि जिस रेंट को उन्होंने ₹10 से बढ़ाकर ₹66 किया था, उसको वापस करके ₹15 पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय कि हर रामलीला के लिए ईटीपी लगाने की आवश्यकता उन्होंने जताई थी, जिसकी वजह से तमाम दिक्कत रामलीला कमेटी को आ रही थी। वो ईटीपी की कंडीशन को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, और इसके साथ ही साथ प्रतिवर्ष हर रामलीला कमेटी को ग्राउंड की लिए उनको दोबारा से अपने रजिस्ट्रेशन के पेपर देने पड़ते थे। इसके लिए माननीय एलजी साहब ने कहा कि पूरे दिल्ली में जो जो रामलीला होती है और जिसका प्रतिनिधित्व धार्मिक महासंघ कर रहा है, उनको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं। सारा कोऑर्डिनेशन धार्मिक महासंघ की ओर से रामलीला कमेटी जितनी भी रामलीलाएं दिल्ली में होती हैं उनकी सूची बनाकर देंगे, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 विंडो सिस्टम होगा, और जो एजेंसियों से अलग अलग फिजिकल वेरिफिकेशन हो वो पूरी तरह से एलजी साहब के आदेश के बाद मना कर दिया है। जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा, कहीं भी जाने को किसी की ज़रूरत नहीं। रामलीला कमेटी के जितने लोग जो डीडीए और दिल्ली पुलिस और एमसीडी के चक्कर लगाते हैं उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। 1 विंडो सिस्टम को सरलीकरण करके 1 विंडो सिस्टम उन्होंने किया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी और दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं और साथ ही साथ डीडीए के अधिकारी, उन सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के धार्मिक आयोजन जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, जो हर साल आने वाली पीढ़ी को राम जी के जीवन के बारे में इतना रामलीला करते हैं, उसके माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, मेला और झूलों का आयोजन होता है, उस आयोजन को और ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, मैं दिल्ली धार्मिक महासंघ को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये फोरम बनाया कि दिल्ली के अंदर सभी रामलीला उसके अंतर्गत लिए, और उन्होंने इस सुझाव का भी बहुत स्वागत किया है, जिसमें प्रवेश जी ने कहा कि जितने भी आयोजन हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा हो, गणेश पूजा हो,
दिल्ली में 5-6 बड़े आयोजन होते हैं, इन आयोजनों का भी एक वन विंडो सिस्टम करके उनकी परमिशन, उनकी ग्राउंड का रेंट, उनका जो डीडीए की और कठिनाइयां हैं या फायर की एनओसी हो या किसी भी तरह का लाइसेंस हो, उन सब के लिए सारी एजेंसी हो, उन एजेंसियों में एक रूपता है, कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए वन विंडो सिस्टम करने का जो उन्होंने हमें समाधान दिया है, उसके लिए मैं माननीय एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। इस तरह के धार्मिक आयोजन में जो समितियां लगती हैं वो अपने जनता से भी बहुत सारा सहयोग लेते हैं, बहुत सारे समाज से सहयोग लेकर करते हैं, तो उनको एक तरफ वो परेशानी होती है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो परेशानियां आती थी, अब उन समस्याओं में काफ़ी हद तक समाधान हुआ है। इसके लिए मैं माननीय एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे धार्मिक महासंघ के जो पदाधिकारी जिन्होंने मेहनत से इस पूरे काम को किया है, उनको बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। यही सारी बातें बताने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि बहुत सारी रामलीला कमेटियों के जो लोग हैं वो बहुत असमंजस में हैं, परेशानी में हैं, तो ये बात उन तक पहुंचेगी, दिल्ली और पूरी रामलीला कमेटी और धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों तक पहुंचेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी से आप सबको संबोधित करें। भाई प्रवेश वर्मा। अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी ने बताया कि आज दिल्ली के सभी जो संस्थाएं हैं जो धार्मिक कार्यक्रम कराती हैं, और मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ये कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं नहीं होती हैं। ये सभी लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 1000 रुपया देता है। उसके बाद में ये संस्थाएं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश का इतिहास है, उस सबको नई पीढ़ी तक लेके जाने का काम करती है। ये तो आज हम ये हर साल देखते थे, और दिल्ली का सांसद होने के नाते हर साल इतने लोग आते थे कि हमको परमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, हमको एनओसी लेने में दिक्कत आ रही है, हमको कोई जो है फायर का लाइसेंस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद में दिल्ली धार्मिक महासंघ, जिसके अध्यक्ष आज यहाँ हमारे साथ में उपस्थित हैं धीरज जी, उनके महामंत्री अशोक गोयल जी, इसके कोषाध्यक्ष गुलशन विरमानी जी, आज आदेश जी के अध्यक्षता में हम सभी लोग माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, और आज अभी क्योंकि रामलीला आ रही है, मगर ये केवल रामलीला का विषय नहीं है, ये वो सारे कार्यक्रम जो स्थायी रूप में होते हैं, यानी कि जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, छठ पूजा है, गणेश उत्सव है, ये सारे कार्यक्रम जो स्थायी होते हैं, जो हर साल ये संस्थाएं करती हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी रियायत आज हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अभी जैसे आदेश जी ने कहा कि 300% की छूट उन्होंने, जो इसके लिए पैसा लिया जाता था ग्राउंड चार्जेस, जो 66 रुपया पर स्क्वायर मीटर था, आज उसको केवल 15 रुपया स्क्वायर मीटर कर दिया। ये यही सोच के किया क्योंकि ये संस्थाएं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, चंदा लेकर काम करती हैं और जितना चंदा आता है उसको लगा देती हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा धन नहीं लेना चाहिए। जो धन ये सारे लोग लाखों रुपया में होता था, आज वो चंद 1000 रुपये में
केवल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी रियायत मिली है। दूसरी एक परेशानी होती थी कि क्योंकि हम सभी रामलीला देखने जाते हैं, जब अपने ऑफिस से आते हैं 8 बजे 7 बजे, उसके बाद में खाना खाते हैं, उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे के करीब में निकलते हैं रामलीला देखने, और 10 बजे तक इसकी परमिशन होती थी। तो बार बार ये डिमांड आती थी पूरे दिल्ली से कि इसकी परमिशन को 12 बजे तक की जाए। तो आज हमारी बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव थे, डीडीए के वीसी थे, दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर थे, हमारे निगम के अधिकारी थे। उनके साथ ये फैसला लिया गया कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी रात को 2 बजे तक ठेका खोल सकते हैं, शराब दे सकते हैं, तो फिर 12 बजे तक रामलीला तो दिखाई जा सकती है। तो इसमें इतनी पाबंदी क्यों? तो माननीय उपराज्यपाल जी ने इसमें भी जो है बहुत बड़ी राहत दी है कि 12 बजे तक अब इसका समय होगा। और जो ग्राउंड की बुकिंग होगी, जैसे मैंने बताया, उसमें रामलीला भी होगी और जो वहाँ झूले भी लगते हैं, वहाँ पे खाने के स्टॉल भी होते हैं, इस सब के लिए एक ही चार्ज होगा। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो अभी एक सबको बोला था ईटीपी प्लांट लगाने के लिए, उसमें छूट दी गई है। जो 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी थी, उसमें बहुत बड़ी छूट दी गई है। और एक वहाँ पर मुख्य सचिव ने बताया कि एक हम एसओपी बना देंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो सारे डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तो हर डिपार्टमेंट के पास में जाना, धक्के खाना, वहाँ पे लाइन में खड़ा होना, फिर उसको हर साल के लिए लाइसेंस लेके आना, तो अब हर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन लाइसेंस ही मिलेगा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग इसको बरसों से करते आ रहे हैं, उनको बहुत ही आसानी से, सुविधा से सारे लाइसेंस उनको प्राप्त हो जाएंगे। जब एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार सारे कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है, तो दिल्ली के जो सारे अपना भक्त लोग हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी राहत आज दिल्ली के लोगों के लिए मिली है। मैं इसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूं, और इस जो अपना धार्मिक महासंघ है, इसके सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रवेश जी। अब मैं निवेदन करूंगा धार्मिक महासंघ के जो महामंत्री हैं श्री अशोक गोयल जी, वो भी आपको संबोधित करें। अशोक गोयल जी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर विदुड़ी जी, पश्चिमी दिल्ली से सम्मानित सांसद परवेज साहिब सिंह जी, दिल्ली धार्मिक महासंघ के अध्यक्ष धीरजधर गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष गुलसिंह विरमानी जी, परवीन जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। सबसे पहले मैं दिल्ली धार्मिक महासंघ की ओर से आज आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और आदरणीय सांसद प्रवेश वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर करीब 650 से 700 रामलीलाएँ होती हैं और हर वर्ष हमें कुछ न कुछ अलग अलग तरह के संकट का सामना प्रशासनिक स्तर पर, डीडीए के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, एमसीडी के स्तर पर लगातार करना पड़ता है। और उसको लेकर एक आवाज़ इसको लेकर उठती रही। आज मैं हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का, हमारे सांसद प्रवेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आदरणीय हमारे प्रांत संचालक कुलभूषण आहूजा जी का, कि उनके प्रयास से आज जो बैठक हुई उसमें जो रामलीला से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 के 100% की जो समस्याएं थी वो आज माननीय उपराज्यपाल जी ने हमारे अध्यक्ष जी परवेश जी और हमारे प्रांत संचालक जी के नेतृत्व में जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया उसको उन्होंने रिजोल्व किया। और भी धार्मिक आयोजनों के लिए भी आने वाले इस वर्ष में, क्योंकि कोरोना के संकट के बाद 2 वर्ष के बाद पहली बार बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर
जिस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड बढ़ गई थी, जिस तरह से डीपीसीसी ने बहुत सारी कंडीशनें लगा दी थी, इस बार ऐसा संकट लग रहा था कि रामलीला हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय उपराज्यपाल जी का और हमारे अध्यक्ष जी और प्रवेश जी का कि आज ऐतिहासिक निर्णय आपके नेतृत्व में उपराज्यपाल जी ने लिए हैं। और इस तरह की और भी दिल्ली धार्मिक महासंघ, क्योंकि सभी रामलीलाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी और भी कोई समस्या आएगी तो भविष्य में भी हम लोग आपके नेतृत्व में इसी तरह से काम करते रहेंगे। और इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि ये जो अभी हमारी सरकारें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई, इसी तरह से भगवान राम के आयोजन में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इससे हमारी और कमिटमेंट बढ़ती है और दिल्ली में सभी राम भक्त इस बार रामलीला के मंचन का आनंद ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। अब किसी को कोई प्रश्न हो इसके बारे में? देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट हो, मगर जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये काला धन कमाया है, तो आपको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, आपको सारी बात बतानी पड़ेगी, आपसे पूछी जाएगी। तो आप ये प्रोटेस्ट कराकर, चिल्लाकर और इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। अगर ऐसे प्रोटेस्ट कराने से बचने लगे तो फिर तो सभी लोग यही काम करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट का ड्रामा ना कर कर राहुल जी को, माननीय सोनिया जी को जांच एजेंसियों के सामने पेश होकर सारी बात उनको बतानी चाहिए और सारे जो अपने गुनाह है उनको कबूल करना चाहिए, ताकि उनको जो है सजा कम से कम मिले। पीएम की देखिए, पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे सारे कांग्रेसी भाइयों द्वारा ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलते रहते हैं, क्योंकि आजकल एक होता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे राहुल जी की संगत जो है वो सभी का अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ रही है। जी, देखिए, अभी लिकर पॉलिसी तो दिल्ली सरकार को वापस लेनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और अभी क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, तो बहुत सारे जो भी चाहे कोई अधिकारी इन्वॉल्व था, चाहे कोई बिजनेसमैन इन्वॉल्व था, चाहे मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल, अभी इनकी सारी जांच जो है होगी, सारी बातें सामने आएंगी, सारे सबूत सामने आएंगे किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो सारी मीटिंग हो चुकी है, फाइलों में जो अपना मिनट्स थे उन पर साइन हो चुके हैं। तो अभी किसी भी जांच एजेंसी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो घपला होना था वो तो हो चुका है। जो 500-600 करोड़ रुपए का इन्होंने कैश लेना था ये सारे शराब वालों से, वो तो ये लोग ले चुके हैं। अब क्या इनका पूरा मेथड रहता था, कैसे कैश का ट्रांजैक्शन रहता था, तो 1000 करोड़ रुपए जो 12% कमीशन है उसका 1000 करोड़ रुपए जो बनता है, उसका घोटाला तो हो चुका है। अब वो कहाँ किन ठिकानों पर लगा है, क्या ज़मीनें खरीदी गई, क्या शेयर्स खरीदे गए, कहाँ पर बाहर गया, कहाँ जो है पंजाब गया, तो वो सारी चीज़ों का अभी अपना बातों का खुलासा हो जाएगा। जी, लास्ट वो महंगाई का तो बहाना है। उनको जो जेल जाने वाले हैं उनसे उनको डर लग रहा है, उनसे उनको अपने आप को बचाना है। तो सवाल महंगाई का नहीं है, सवाल ईडी का है, सवाल जो जांच हो रही है उसका है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो बहुत चल रहा है।
तो उसके ऊपर में बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है। तो राहुल गांधी जी को जो अपना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा जो है घृणा हो गई है, उनको बाहर इटली या बाहर जहाँ वो घूमने जाते हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सुहाना लगता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। धन्यवाद।